हजारीबाग में पिछले दिनों पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया और लगभग 56-57 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दूसरे दिन भी यानी आज भी अभियान चला है और मंचलों पर जहां जहां उनकी अड्डेबाजी वाली स्थान है वहां वहां पुलिस की दबिश पड़ी है। और देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ऐसे कई मंचलों को पुलिस ने उठाया भी है और इससे एक दिन पहले कई अपराधियों को उठाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक संवाददाता हजारीबाग से जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए एक दिन पहले 56-57 अपराधियों को उठाया गया और आज भी कई सुनने में ये खबर आ रही है कि कई लोगों को उठाया गया है। क्या कुछ अपडेट है शशांक? देखिए उदय, अगर हजारीबाग पुलिस की बात करें तो जैसे नए पुलिस कप्तान अमन कुमार ने पदभार संभाला है, वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। वो ऐसे अपराधी है जिन पर एफआईआर तो दर्ज हुआ था, वारंट तो मिला था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अब उन्हें स्पेशल टीम बनाकर उनके यहाँ छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर पहले दिन की बात की जाए तो लगभग 69 टीम बनाए गए थे, जिसमें 253 पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। इन्होंने लगभग 200 जगहों पर छापेमारी की थी और 57 वैसे लोग जो वारंटी थे, पुलिस के बाहर गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया था। कई वारंट और इख्तियार कुर्सी को भी निष्पादित किया गया था। अब दूसरे दिन भी पुलिस कप्तान अमर कुमार के निर्देश पर यह अभियान जारी है उधर, और दूसरे दिन 50 टीमों का गठन किया गया है। 209 पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान इसमें शामिल है और 122 वैसे ठिकाने जहां मंचलों का अड्डा हुआ करता था, मंचले बैठते थे, दारूबाजी होती थी, अड्डेबाजी होती थी और जहां से सूचना आती थी कि यहाँ पर लोग बैठकर अड्डेबाजी कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और 59 मनचले व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस थाने लाई है। हालांकि क्लियर बॉन्ड भरवाकर सभी को छोड़ दिया गया है और यह कहा गया है कि आगे से अगर आप उस जगह पर दिखे और फिर से आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्लियर बॉन्ड भरवाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। तो एक अच्छी पहल हजारीबाग पुलिस कप्तान अमन कुमार की दिख रही है कि लगातार वो वैसे लोग जो आपराधिक किस्म के लोग थे और जिन पे एफआईआर हुआ था, जो फरार चल रहे थे, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे लोग जो अड्डेबाजी करते थे, मनचले थे, बैठकर दारूबाजी करते थे, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और क्राइम मीटिंग जो कल ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें साफ तौर पर पुलिस कप्तान ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि महिला उत्पीड़न, ST/SC केस और बाल अपराध, इन सब बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करें। 60 दिनों में केस क्लोज होना चाहिए और अपराधी सलाखों के पीछे होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। इन सभी चीजों का निर्देश पुलिस कप्तान ने सभी थानों को जारी किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस थाने से किसी प्रकार की अनियमितता की खबर आएगी उस थाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल शशांक, इसके पीछे वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या एक बार फिर से हजारीबाग को अपराधियों से मुक्त करना है? क्योंकि एक साथ इतने बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी लगता है लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब एक साथ 56-57 अपराधियों को उठा लिया गया हो। लेकिन काफी लंबे समय के बाद हजारीबाग में पुलिस इस प्रकार के एक्शन में दिख रही है। हालांकि पिछले पुलिस कप्तान अंजलि रंजन की बात की जाए तो उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया था। वैसे लोग जो अपराध करते थे उन पर कठोर कार्रवाई अंजलि रंजन जो पिछले पुलिस कप्तान थे उनके तरफ से भी देखा जाता था। लेकिन नए पुलिस कप्तान जो है, वैसे लोग जिन पर एफआईआर तो था लेकिन वो भागे फिर रहे थे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और साफ सुथरी हजारीबाग जिस प्रकार से जब वो पदभार संभाल रहे थे और हमने उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने कहा था कि वो हजारीबाग को वो हजारीबाग बनाना चाहते हैं जहां अपराध ना हो, लोग सुकून से घूम सके। क्योंकि विगत कुछ दिनों में यह देखा गया था कि चेन स्नैकिंग, ड्रग्स, इन सब चीजों का जो है हजारीबाग में प्रचलन बढ़ गया था। आपराधिक घटनाएं ऐसे तेजी से बढ़ रही थी। तो जो लोग उनके पदभार के दिन उनसे मिलने आए थे, उनसे इस प्रकार की शिकायतें की थी, तो उन्होंने कहा था कुछ लोग मिलने आए थे और उन्होंने हजारीबाग में जो है जो चेन स्नैकिंग हो रहा है, लोगों को रोक कर लूटा जा रहा है और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नशा है, तो इस पर कार्रवाई करेंगे। और वैसे लोग जो संगठित अपराध में है और अपराध करने के बाद भी सलाखों के पीछे नहीं गए हैं, आराम से घूम रहे हैं, बेल भी नहीं लिया है, उन पर कार्रवाई करेंगे। और अब वो एक्शन उनका दिख रहा है कहीं ना कहीं साफ सुथरे हजारीबाग, क्योंकि विगत
कुछ दिनों से राज्य सरकार पर भी विपक्ष हमलावर था कि हजारीबाग में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। विष्णुगढ़ मामले को लेकर भी विपक्ष हमलावर था। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बार फिर से हजारीबाग को साफ सुथरा हजारीबाग, क्लीन हजारीबाग आपराधिक मामले में बनाने की पहल की जा रही है। और बिल्कुल, और पुलिस कप्तान की ये कोशिश होगी कि एक तरह से अपराध मुक्त हजारीबाग, और खासकर जैसा कि आज के बारे आप बता रहे हैं कि जो मनचले थे उन पर दबिश डाली गई है। जी, ये आज मंचलों पर दबिश डाली गई है। वो मंचले थे जो एक जगह बैठकर दारूबाजी करते थे, लोगों को परेशान करते थे, रंगदारी किया करते थे, एक तरह से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश किया करते थे। उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि कानून के आगे कोई नहीं है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें थाने लाया गया, पीआर बॉन्ड भरवाया गया और साफ तौर पर बताया गया यह पीआर बॉन्ड पे आज पहली बार छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन आगे से अगर आप इस प्रकार से अड्डेबाजी करते हुए और कहीं पे अपनी थाक जमाते हुए पकड़े गए और रंगदारी करते हुए दिखे तो आगे से आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक घटना आज हजारीबाग में घटी है और शायद पुलिस को चुनौती देने की कोशिश भी की गई है, जहां पर एक पर्चा भी बरामद हुआ है। लेकिन जब हमने पुलिस कप्तान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उस मामले को भी जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाएगा। हजारीबाग पुलिस कप्तान एक्शन मूड में है और अब अपराधियों की सामत आई हुई है। चलिए शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े एक्शन का असर क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि 56-57 अपराधियों की गिरफ्तारी और मनचले जो बैठकर अड्डाबाजी करते थे उन पर पुलिस की दबिश ये बताती है कि पुलिस कप्तान इस बात को लेकर दृढ़ इरादे को लेकर किए हुए हैं कि अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छेड़खानी और इस तरह की घटनाओं को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।